कभी सोचा है कि हम पौधों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, मतलब बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। बस फर्क ये है कि यहाँ कोड डीएनए का होता है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक आइडिया बीटी कॉटन और गोल्डन राइस जैसी फसलों में बदल जाता है। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये ट्रांसजेनिक पौधे आखिर हैं क्या, फिर जानेंगे कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया क्या है, और फिर दो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज देखेंगे, और आखिर में इस पूरी टेक्नोलॉजी की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, ये ट्रांसजेनिक पौधा होता क्या है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझे तो ये पौधों के सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर डालने जैसा है। इसमें हम अपनी पसंद का कोई एक जीन सीधे पौधे के डीएनए में डाल देते हैं, और कमाल की बात यह है कि ये बदलाव फिर उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी चला जाता है। अब ये खेती के पुराने तरीकों से बहुत अलग है। देखिए, जब दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो वो एक लॉटरी की तरह होता है। अच्छे गुणों के साथ साथ वो गुण भी आ सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, बिल्कुल सटीक, सिर्फ वही गुण डालता है जिसकी हमें जरूरत है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमें मिलती हैं ऐसी सुपर फसलें जिनमें कुछ खास और फायदेमंद गुण होते हैं, जैसे बीमारियों से लड़ने की ताकत या फिर ज्यादा पैदावार देने की क्षमता। इन्हीं को हम ट्रांसजेनिक या जीएम फसलें कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वैज्ञानिक उस खास जीन को ढूंढते हैं और उसे अलग करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर उसे बड़ी सावधानी से पौधे की एक कोशिका में डाल दिया जाता है। इसके बाद उस एक कोशिका को लैब में उगाकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाया जाता है जिसे कैलस कहते हैं। और फिर आखिर में उसी कैलस से एक पूरा नया ट्रांसजेनिक पौधा तैयार हो जाता है। अब सबसे मुश्किल काम आता है उस जीन को पौधे की कोशिका के अंदर पहुंचाना, और इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कई तरकीबें हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करना, जो एक तरह का नेचुरल कुरियर है। इसके अलावा डीएनए को सीधे सुई से इंजेक्ट करने या फिर डीएनए में लिपटे छोटे छोटे कणों से कोशिका पर फायर करने जैसे तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया में देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और हमारी पहली केस स्टडी है बीटी कॉटन की, जिसने कपास की खेती में एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चालाक काम किया। उन्होंने मिट्टी में रहने वाले एक बैक्टीरिया से एक जीन निकाला। ये कोई मामूली जीन नहीं था, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कुछ खास तरह के कीड़ों के लिए जहर का काम करता है। फिर उन्होंने उस जीन को एग्रोबैक्टीरियम की मदद से कपास के पौधे में डाल दिया। तो ये सब किया क्यों गया? एक बहुत बड़ी वजह थी बॉलवर्म। ये कीड़े कपास की फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर देते थे। बीटी कॉटन का सबसे बड़ा मकसद ही इन कीड़ों पर असरदार तरीके से काबू पाना था। और इसका असर जबरदस्त हुआ। किसानों के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। उनकी पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई, कीटनाशकों पर होने वाला छिड़काव और खर्चा कम हो गया, और जाहिर है इससे उनका मुनाफा भी काफी बढ़ गया। बीटी कॉटन से तो हमने देखा कि कैसे फसलों को बचाया जा सकता है, पर क्या ये तकनीक हमें और भी कुछ दे सकती है? क्या ये हमारी सेहत सुधार सकती है? चलिए देखते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी में। ये नंबर देखिए, दुनिया की 1/3 आबादी, मतलब हर 3 में से 1 इंसान का मुख्य भोजन चावल है। अब जरा सोचिए, अगर हम चावल को ही और बेहतर बना दें तो इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। और समस्या वाकई बहुत बड़ी थी, विटामिन ए की कमी। ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, ये दुनिया भर में लाखों बच्चों के अंधेपन की एक बड़ी वजह बनती है। गोल्डन राइस को इसी भयानक समस्या का हल निकालने के लिए तैयार किया गया था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने चावल के डीएनए में, समझिए, एक तरह से विटामिन ए बनाने की पूरी रेसिपी डाल दी। इसके लिए 3 नए जीन डाले गए, 2 डैफोडिल के फूल से और 1 बैक्टीरिया से। इन जीन्स ने चावल में बीटा कैरोटीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए बन जाता है। और हाँ,
इसी बीटा कैरोटीन की वजह से इस चावल का रंग सुनहरा हो गया। तो हमने 2 कमाल के उदाहरण देखे, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, इसकी बड़ी तस्वीर आखिर है क्या। सिर्फ एक जीन को बदलने से क्या कुछ नहीं हो सकता। हम फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, उन्हें बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं, जैसा हमने गोल्डन राइस में देखा। हम उनका पोषण बढ़ा सकते हैं और आखिर में हम खेती को और ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम पौधों को इस तरह की नई काबिलियत दे सकते हैं, तो सोचिए आने वाले कल में हम फसलों को और कौन सी बड़ी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं।